नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी ये क्लास रहने वाली, इसके अंदर हम हरियाणा का क्लाइमेट और हरियाणा के रेनफॉल के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। हरियाणा की जलवायु देखिए। हरियाणा की जलवायु की बात करें तो हमारा हरियाणा पृथ्वी को जो 3 कटिबंधों में बाँटा गया है, उन 3 कटिबंधों में हमारा हरियाणा कहाँ पर लाई करता है? सबसे पहला जो कटिबंध 0 से लेकर 23.5 डिग्री नॉर्थ तक है और 23.5 डिग्री साउथ तक है, जिसको हम कहते हैं उष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध। उसके बाद 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 66 डिग्री नॉर्थ तक जो कटिबंध है, उसको हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध। तो हमारा हरियाणा उष्ण कटिबंध से तो ऊपर है, लेकिन शीतोष्ण कटिबंध के निचले हिस्से में स्थित है। इसीलिए हरियाणा की जलवायु जब हम पढ़ेंगे तो हरियाणा उष्ण कटिबंध का ऊपरी हिस्सा है और शीतोष्ण कटिबंध का निचला हिस्सा है। तो आज हम पढ़ेंगे हरियाणा की जलवायु। जलवायु होती क्या है? पिछले 30 या 40 वर्षों से लगातार हमारे मौसम, हमारे चारों तरफ का जो वायुमंडल है, उसमें जो परिवर्तन होता है उसे हम जलवायु कहते हैं। समुद्र से दूर स्थित होने के कारण एग्जाम में पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि हरियाणा कर्क रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है। तो हरियाणा कर्क रेखा से, कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, उससे 300 मील की दूरी पर स्थित है। होने के कारण हरियाणा राज्य की जलवायु उपोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध से ऊपर है और शीतोष्ण कटिबंध के नीचे, इसलिए उस इसको उपोष्ण कटिबंध कहा जाता है। ड्राई, ड्राई या शुष्क। शुष्क इसलिए है क्योंकि यहाँ की जलवायु में वाटर वेपर बहुत कम है। कॉन्टिनेंटल इसलिए है क्योंकि ये समुद्र से दूर स्थित है, जलवायु पाई जाती है। और इसको साथ में एक वर्ड और भी जोड़ सकते हैं, मॉनसूनी भाई। क्योंकि हरियाणा में जो बारिश होती है वो किसके कारण होती है? मानसून के कारण ही होती है। महाद्वीपीय स्थिति हरियाणा में उत्तरी पश्चिमी विक्षोभ और दक्षिणी पश्चिमी मानसून जलवायु का निर्धारण करती है। हरियाणा में जो गर्मियों में वर्षा आती है, वो आती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण। और हरियाणा में जो सर्दियों में वर्षा होती है, वो किसके कारण होती है? वो उत्तरी पश्चिमी विक्षोभ के कारण। हिमाचल प्रदेश की सीमा से लगे हरियाणा राज्य के उत्तरी क्षेत्र में उपोष्ण आर्द्र जलवायु पाई जाती है। आर्द्र जलवायु वो होती है जिसमें वाटर वेपर की मात्रा ज्यादा हो। जबकि राजस्थान की सीमा से लगे हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्र में शुष्क जलवायु पाई जाती है। हरियाणा में सबसे गर्म महीना मई व जून होते हैं, जब तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। हरियाणा में सबसे ठंडे महीने दिसंबर और जनवरी होते हैं, जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक चले जाते हैं। हिसार और नारनौल जिले गर्मियों में सबसे अधिक गर्म और सर्दियों में सबसे अधिक ठंडे शहर रहते हैं। कोपेन कोपेन वर्गीकरण के अनुसार राज्य की 3 जलवायु क्षेत्र बताए जाते हैं। 3 प्रकार का क्लाइमेट एरिया बताया जाता है। राज्य में पश्चिमी और मध्य हिस्सों में जलवायु अर्ध सेमी एरिड पाई जाती है। यहाँ पर जो एयर पाई जाती है उसके अंदर जलवाष्प की मात्रा बहुत ही कम पाई जाती है। यहाँ स्टेप्स प्रकार की घास और कांटेदार झाड़ियां और प्रमुख वनस्पतियां हैं। उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र में जलवायु गर्म एवं भूमध्य सागरीय है। दक्षिणी क्षेत्रों की जलवायु मरुस्थलीय एवं शुष्क है। हरियाणा में 3 प्रमुख ऋतुएं हैं। ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून। दक्षिण पश्चिम हरियाणा में लू एक प्रकार की गर्म और शुष्क हवाएं चलती है। ये हवाएं निर्जलीकरण और बुखार जैसी बीमारियों का कारण भी बनती है। तो हरियाणा में जो स्थानीय पवनें चलती हैं गर्मियों में, उनको क्या नाम दिया जाता है? लू दिया जाता है। और इनके कारण हरियाणा में बहुत बड़े स्तर पर लोग बीमार हो जाते हैं। ये बहुत ही गर्म चलने वाली हवाएं होती है। वर्षा ऋतु जुलाई और से और मध्य सितंबर तक चलती है। हरियाणा में जो गर्मियों में बारिश बारिश होती है, वह दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण होती है। हरियाणा में
जो गर्मियों में बारिश होगी वह दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण। शीत ऋतु मध्य सितंबर से मार्च तक। ठीक है, ये सितंबर के बाद शुरू होती है। वैसे मोस्टली हरियाणा में दिसंबर, जनवरी और फरवरी में ही सर्दी रहती है। हरियाणा के उत्तरी शिवालिक क्षेत्रों में सर्दियों में तापमान शून्य से नीचे चला जाता है, जबकि दक्षिणी पश्चिमी भागों में शुष्क ठंड होती है। और हरियाणा में सर्दियों में जो स्थानीय पवनें चलती हैं उनको शीत लहर कहते हैं। शीत लहर कहते हैं। और हरियाणा में सर्दियों में जो बारिश होती है उसको मावट कहा जाता है, और यह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। जो पश्चिमी विक्षोभ आता है उसके कारण ये बारिश होती है। अब बात करेंगे हरियाणा में वर्षा की स्थिति। हरियाणा राज्य के दक्षिणी पश्चिमी भू क्षेत्र में औसत 300 मिलीमीटर तक और शिवालिक की पहाड़ियों में औसत वर्षा 1100 मिलीमीटर तक होती है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के अनुसार हरियाणा का वार्षिक औसत वर्षा 617 मिलीमीटर या 61.7 सेंटीमीटर है। हरियाणा की कुल वर्षा का 80% भाग जुलाई से सितंबर के मध्य होता है, और 10 से 15% भाग पश्चिमी विक्षोभ के कारण जनवरी से मार्च के मध्य होता है। तो हरियाणा के अंदर जो जलवायु है, उस जलवायु के कारण हरियाणा में जो मोस्टली रेनफॉल होता है वो जुलाई से सितंबर महीने के बीच में होता है। और किसके कारण होता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण। और हरियाणा में जो सर्दियों में बारिश होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। किसके कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण, जिसको स्थानीय भाषा में मावट कहा जाता है। और किसान की गेहूं की फसल के लिए यह सोने की बूंदों का काम करती है। करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अंबाला जिले के कुछ हिस्सों को छोड़कर पूरे राज्य में कम और अनियमित वर्षा होती है। हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा कौन से जिले में होती है? उस जिले का नाम अंबाला है। और कौन से गांव में होती है? उसका नाम छछरौली है। और छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी, ये क्वेश्चन पेपर में बार बार आता है। चेरापूंजी कहा जाता है। हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन कौन से जिले शामिल होते हैं? यमुनानगर, अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद, पानीपत और सोनीपत। और कम वर्षा, हरियाणा में सबसे कम वर्षा होती है सिरसा में। ठीक है, सिरसा, हिसार, भिवानी, दादरी, रेवाड़ी, रोहतक, फरीदाबाद, गुरुग्राम और महेंद्रगढ़ शामिल होते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास। अगली क्लास में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। सुनने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें।